बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी पिशौर में मीटिंग हुई जिसमें चारों सूबों के सदूर ने शिरकत की। सिर्फ दाऊद शाह साहब जो क्वेटा से सदर थे वो बीमारी की वजह से तशरीफ नहीं लाए और इस वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा कि उनकी बीमार था कि उसको दावत दे। तो कल तो मीटिंग में इसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की भी क़यादत शामिल की। तो ये तो इस पे तो इत्तेफाक हुआ है कि हम एहतजाज में जो है हमें जाना है, हम इंशाअल्लाह ताला एहतजाज में जाएंगे। उस पर मुख्तलिफ तजावीज़ आई कि हमें एहतजाज किस तरह करना चाहिए। तो आज भी हमारी रीजन के सदूर और जीएस के साथ हमारी जो है मीटिंग है, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उससे भी इनपुट ले और आइंदा अगर जाए तो कंसेंसस से ऐसी फैसले हो जो सब ओन भी करे और सब जिम्मेदारी भी। अब करने क्या जा रही है तहरीक इंसाफ, ये बताइएगा? फिर मैदान में आ रही है, सड़कों पे आ रही है? बिल्कुल, हमारा तो कल जो मीटिंग था तो मीटिंग में तो इत्तेफाक हुआ है कि हम इंशाल्लाह इस पे जाएंगे, एहतजाज पे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला। ये दूसरी ये है कि हम सुन रहे हैं कि हुकूमत चाहती कि डायलॉग हो, तो हम पोलिटिकल लोग हैं, पोलिटिकल लोग डायलॉग पे यकीन करते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होगी कि डायलॉग का मकसद हो और बाइख्तियार लोगों के साथ हो ताकि फैसलों तक जाए। हमारे पास असल में हमने पहले भी हुकूमत के साथ डायलॉग की, हुकूमत की ख्वाहिश भी की, हम बैठ भी गए और जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी जो फरवरी वाली कि हमारे इलेक्शन मैंडेट पूरी हुआ है, हमने कहा कि खैर सगाई के लिए अब दो चीज़ें जो 9 मई का हम पे इल्ज़ाम है, हम चाहते हैं कि उसकी दूसरी इंक्वायरी हो और 26 नवंबर में जो हुआ है हुकूमत मान भी गई थी, जनवन भी मान है, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत बेख्तियार थी। तो आज भी हम चाहते तो डायलॉग है, बिल्कुल इसकी कोई राय नहीं है, हम पॉलिटिकल लोग हैं और डायलॉग के साथ हम नहीं चाहते कि हम रियासत से लड़े, हम इदारों के साथ लड़े, हम हुकूमत के साथ लड़े। ये हमारे पास जब स्पेस नहीं होता हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं दे रहे। हमारी आप देखें कि हम पे नहीं FIR काट रहे, हमें दहशतगर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह FIR हम पे काट रहे हैं। तो इसके हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं रह जाता, मजबूर हो जाते कि एहतजाज पे जाए। तो एहतजाज के लिए भी हम तैयारियां पकड़ रहे हैं और डायलॉग अगर कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर कामयाब नहीं होगी तो एहतजाज हमारा करेगी। आज भी हमारी 2 मीटिंग है, अभी रीजन की सदूर के साथ, जी साहबान के साथ 2 बजे मीटिंग है, फिर खान साहब की फैमिली के साथ हमारी क़यादत की मीटिंग है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से कोई मुज़ाकिरात चल रहे हैं, अंदर की क्या खबरें? देखिए, अगर इन्होंने इस मुल्क को बचाना है, अगर इन्होंने इस मुल्क को ओवरनाइट चेंज करके एक कौम बनाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये इमरान खान के ऊपर से जो पॉलिटिकल केसेस है उनको खत्म करें। और ये याद रखें कि इमरान खान अगर बाहर आता है वो वाहिद एक ऐसा लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है आज के दिन में पाकिस्तान में जो किसी से भी वो मायूब नहीं होता और वो इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की केस सबसे बेहतरीन लड़ सकता है। तो अगर आपका एक बहुत अच्छा खिलाड़ी ऐसा है जिसको आपने नफरत में जेल में रखा हुआ है, तो उसको निकाल के ये टाइम है उससे बेस्ट बॉलिंग कराओ ताकि वो पाकिस्तान को मैच जीत के दिखाए। हमने ग्राउंड पे तो जीत लिया है, लेकिन असल मसला आएगा वो इधर आएगा, ये पॉलिटिकल आएगा। वहां पे हमारे जैसे शमशाद अहमद साहब ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो कि बगैर पर्ची के ट्रम्प के आगे बात कर सके। सर, जिस तरह आपने पार्लियामेंट की बात की, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा था कि हम स्पीकर के यहाँ जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। आप पिछले 2 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुज़ाकिरात हो रहे हैं, तो सर क्या मुल्क के लिए इस टाइम मुज़ाकिरात कितने जरूरी हैं? बतौर एक सीनियर सियासतदान आप क्या कहेंगे? मुज़ाकिरात नहीं, मुल्क के लिए एक यकजा होना जरूरी है और वो जब तक इमरान खान के ऊपर से पॉलिटिकल केसेस खत्म नहीं करते मुल्क यकजा नहीं होगा। मुज़ाकरात से ज्यादा आप डायरेक्ट एक्शन लें। सर, जुनैद अकबर साहब से हमारी अभी बात हुई है कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हमने दोनों अपने उसकी तैयारी कर लिया, मज़ाहमत की भी एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है चलता रहता है, वो चीजें चलती रहती है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को यकजा करना है, ये टाइम है, अगर ये टाइम गुजर गया तो फिर मसला हो जाए। सर, अगर ये मुज़ाकिरात एक मरतबा फिर कामयाब नहीं होते तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आएगी? मुज़ाकिरात तब कामयाब नहीं होते जब लोगों की नीयतें ना हो, सिंपल सी बात है। तो आप अपनी नीयत ठीक रखें, मुज़ाकिरात कामयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर।
لیڈرشپ ہے، چاہے ایم این اے ہے، چاہے پی اے ہے، چاہے سینیٹر ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی موبلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور خود موبلائز ہے. اگر میں ہوں یا نہ ہوں انشاءاللہ ہم تو فرنٹ پہ ہوں گے، مگر ہمارے جو ورکر ہیں وہ پہلے سے موبلائزڈ ہے. کوئی بندے لائے یا نہ لائے وہ خود نکلیں گے. سر عادل باز مزید سختی سہنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہمیں استقامت ہمت دے. ہم ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور اپنے آپ کو پتہ ہے ایک الف کی پاسداری کے ساتھ. جس طرح سے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بنانا چاہیے جو ہمیں تفکر، اور ہم نے واقعی میں اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں نریندر مودی اور جو بھارت کے جو آپ کو پتہ ہے 2 نمبر پالیسیاں وہ سب کے سامنے آ گئی. کل آپ نے سنا اور ٹرمپ نے اپنے ایپل کے جو اونر ہے ان کو کہا کہ کیا ضرورت ہے آپ نے انڈیا میں وہ مینوفیکچرنگ کرنے کی، وہ بنائی وہ آپ یہاں ہیں امریکہ میں بنائے. تو آپ نے دیکھ لیا وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، صرف باتیں کرتے ہیں. سر کیا لگتا ہے جس طرح سے سالسی کا کردار ادا کیا لیکن کیا پاکستان کی سرمایہ کاری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ کو آپ یقین کریں، اگر پاکستان خراب ہو رہا تھا یا نقصان ہوتا پاکستان کو، انڈیا تھوڑا سا بھی ہوتا زورور پاکستان پہ، تو یہ کوئی سازش نہیں کرتے. انڈیا نے بعد میں انڈیا پہ پریشر آئی اور ان کو پتہ چلا کہ ہمیں خراب کر دیں گے، نیز نابود کر دیں گے، تو یہ اس وجہ سے بات ہی چلے گئے سب کو کہا کہ ہماری بیچ جیسے سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے پاک فوج کے حق میں بات کرتی بھی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں تشکر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ممبر قومی اسمبلی پاک فوج کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی جو پلان کر رہی ہے ایک تحریک شروع کی جائے گی جو نئی رکھور اس کی قیادت کریں گے. صرف کیا دیکھتے ہیں کہ ورکرز جو ہیں وہ کتنے موبلائز دوبارہ سے ہو کے آپ کو نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی؟ ورکرز جو ہے پہلے دن سے موبلائز ہے. ورکر صرف ہمارے لیڈرشپ کے انتظار میں ہے کہ وہ کب لمبائیں گے. اچھا سر، مبارک زیب کے گھر پہ باجوڑ میں حملہ ہوا تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور سر عادل باز اور حقیقت میں لوگوں نے ان کو شکست دی ہمارے اور ہمارے ایئر فورس نے بڑے جذبے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا. نہیں منانا چاہیے، ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور آرمی جو ہے ہماری ہے، فوج ہماری ہے، تو اس کو پہلے منانا چاہیے. اور حقیقت میں لوگوں نے ان کو شکست دی ہمارے اور ہمارے ایئر فورس نے بڑے جذبے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا. نہیں منانا چاہیے، ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور آرمی جو ہے ہماری ہے، فوج ہماری ہے، تو اس کو پہلے منانا چاہیے.